अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर आपसे कोई पूछे कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ की ताबीर तो आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ही हो चुकी है। रिवायतों में मिलता है हमें कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर जमीन पर भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थर ला लाकर खाना काबा की ताबीर की। लेकिन उसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो भयंकर तूफान आया तो उस तूफान में काबा शरीफ का ढांचा भी ढह गया था। लेकिन इतने विशालकाय तूफान के बावजूद भी उस काबा शरीफ की बुनियाद बाकी रही। दोस्तों, आज से तकरीबन 4000 वर्ष पहले मक्का के अंदर कोई भी नहीं रहा करता था। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी बीबी हजरत हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए और इस मकाम पर पहुँचे जहाँ पर आज मक्का वाक़े है। उस दौर में वहाँ पर न कोई इमारत थी, न पानी और न ही यहाँ पर कोई रहा करता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल वगैरह की झाड़ियाँ हुआ करती थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीबी और बच्चों दोनों को यहाँ बैठा दिया, थोड़ा सा पानी और खजूरों को भी पास में रख दिया और फिर आप अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी बार जब मक्का शरीफ आए तो कयाम ना किया, लेकिन जब तीसरी बार तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा तो इदात कीजिए। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ पर एक घर बनाओ। घर की तामीर शुरू हो गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाते जाते थे। जब तामीर जरा बुलंद हो गई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर को उठा कर लाए जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर ताबीर कर रहे थे। यही मकामे इब्राहीम भी है। ये बाप बेटे दीवार को उठाते जाते थे और दुआ करते जाते थे, ऐ परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। उन्होंने घर की तामीर न मिट्टी से की और न चूने से, बस पत्थर के ऊपर पत्थर रखते चले गए और ना ही छत बनाई और ना कोई उसका दरवाजा। और फिर बाद में अलग अलग जमाने में फिर बैतुल्लाह की तामीर हुई, कुरैश ने भी तामीर की और उनके बाद भी हुई। कहते हैं कि उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 वर्ष थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में बकरियों का एक बाड़ा भी बना दिया था और इसके ऊपर पहलू की छत डाल दी थी। पहले बैतुल्लाह की जगह पर एक सुर्ख रंग का टीला था। अक्सर सैलाब इसे इधर उधर से काटता रहता था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ताबीर काबा से फारिग हुए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने के लिए कहा जो तवाफ की शुरुआत के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था। ये पत्थर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अबू कुबैस की पहाड़ियों से लेकर आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे इस मकाम पर रख दिया जहाँ पर वो अब तक कायम है। रिवायतों में आता है कि ये पत्थर बहुत रोशन था। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तमाम मकामात भी दिखाए। और दोस्तों, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से लोगों को हज करने की दावत देने का हुक्म हुआ तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये सवाल किया कि ऐ मेरे खुदा, यहाँ पर कौन लोग हैं जो कि मेरी आवाज को सुनेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ इब्राहीम, आवाज देना तुम्हारा काम है और लोगों तक उस आवाज को पहुंचाना मेरा काम है। दोस्तों, उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबू कुबैस की एक बड़ी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़कर एक बड़े से पत्थर के ऊपर खड़े हुए और लोगों में हज करने का ऐलान किया कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने एक घर बनाया है और तुम पर हज फर्ज किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की आवाज पर लब्बैक कहो। तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस आवाज को इतना बुलंद कर दिया कि उस आवाज को दुनिया के हर एक इंसान ने सुना। यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी वो आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से पहाड़ और पेड़ पौधों में भी ये ख्वाहिश हो गई कि वो भी अल्लाह के इस पाक घर की जियारत करें। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो इस घर को रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक और साफ रखें। उलमा इकराम के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस ऐलान के बाद ही हज की शुरुआत हुई और सबसे पहला हज
हज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही किया। रिवायात के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के इस घर पर अल्लाह की रात दिन 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 रहमतें तवाफ करने वालों के लिए, 40 नमाजियों के लिए और 20 अल्लाह के घर को देखने वालों के लिए। हजरत हसन बिन अदिया फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस कौल पर गौर किया। मालूम हुआ कि ये सब रहमतें दर हकीकत तवाफ करने वाले के लिए हैं कि वो तवाफ करता है, नमाज भी पढ़ता है और काबा की तरफ देखता भी है। किसी ने क्या खूब कहा है, खाना काबा में तरह तरह की फजीलतें हैं, घर वाला ही उन्हें जानता है। जो कोई भी यहाँ पर अपनी खताओं से डर कर आया, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। ताहिरुल करबी लिखते हैं कि खाना काबा 11 मरतबा ताबीर हुआ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने ताबीर किया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ताबीर किया, अमालका ने बनाया, जुरहम ने तामीर किया, कसी ने तामीर किया, कुरैश ने बनाया, अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ताबीर किया, हज्जाज बिन यूसुफ ने बनाया, सुल्तान मुराद ने ताबीर किया जो कि आले उस्मान में से था। दोस्तों आपको बता दें, जो काबा शरीफ की ताबीर के लिए हलाल माल इकट्ठा किया गया था वो काफी नहीं था, इसलिए 6 हाथ एक बालिस्त जगह कम कर दी गई थी और एक छोटी सी गोल दीवार बना दी थी ताकि लोग इसके बाहर तवाफ करें। काबा के अंदर उन्होंने 2 सफों में 6 सुतूर रखे थे जिसके ऊपर छत थी। उससे पहले काबा शरीफ के ऊपर छत मौजूद नहीं थी। दरवाजा एक रखा था। छत की बुलंदी 18 हाथ थी। हजरत जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने काबा शरीफ की छत की बुलंदी 27 हाथ रखी ताकि अर्श के मुनासिब हो जाए। एक दरवाजा दाखिले के लिए और एक बाहर जाने के लिए बनाया। दोनों दरवाजे सतह जमीन के बराबर थे। दोस्तों आपको बता दें, जिस दिन काबा शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई वो दिन बहुत अजीब था। उस दिन बहुत सारे गुलाम आजाद किए गए और बहुत सी बकरियां ज़िबा की गयी। तो दोस्तों अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि काबा शरीफ की तामीर किस किस तरीके से, किस किस वक्त में किस किस ने की और सबसे पहला हज किसने अदा किया। तो काबा शरीफ से जुड़े हुए कुछ रहस्यमयी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है। अल्लाह से दुआ है कि हम तमाम लोगों को हज करने की तौफीक अता फरमाए।